ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि साल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका भाग्य कैसा रहने वाला है, कितना सपोर्ट आपको भाग्य का मिलेगा। साल 2026 हर किसी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये साल मेरे लिए कैसा रहने वाला है, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, मेरे को किन चीजों के लिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कब अलर्ट रहना चाहिए। इन सारी बातों का आंसर ना आज आपको मिलेगा। इस साल में ना आपके 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण रहने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग ग्रह अलग अलग टाइम पर गोचर करने वाले हैं, तो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मिथुन राशि, जिसके राशि स्वामी जो बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, और जो कि साल 2026 में 14 बार गोचर करेंगे। यानी कि 14 बार जो है अलग अलग भावों के आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो साल की शुरुआत में अगर हम बात करें ना, तो मिथुन राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, जो कि साल की शुरुआत में 16 जनवरी तक धनु राशि में 7th हाउस में गोचर करेंगे, और इसके बाद जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे आपके 8th हाउस में। तो आप लोगों की ना सबसे पहले हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर आप लोगों का कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें तो आपके 10th हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं, और 10th हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव बनते हैं, और जो कि साल की शुरुआत में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर गुरु का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट करवाता है। स्किल इंप्रूवमेंट की वजह से आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हो। यहाँ पर गुरु बैठकर आपके लाइफ में ग्रोथ भी देते हैं, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस जो कि डेली वेजेस का भी भाव है, तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट दिलवा देते हैं, आपकी इमेज स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु का यहाँ पर गोचर ना आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाला भी होता है। इसके अलावा जब गुरु का गोचर इस साल में 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके 2nd हाउस में कर्क राशि में, जिसमें कि गुरु उच्च के होते हैं, 2nd हाउस में होने वाला है, तो यहाँ पर ये वाला टाइम जो है ना आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। धन कमाने के बहुत अच्छे योग बन सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना काफी धन कमाने के योग बनाते हो। ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है, क्योंकि गुरु जब भी उच्च कर होके बैठते हैं ना तो आपकी लाइफ में ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो करियर वाइज आपका ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर यानी कि करियर के भाव पर ही पड़ने वाली है। तो यहाँ पर करियर वाइज जो है ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रह सकता है, 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक। इस टाइम पर अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो तो ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि साल 2026 जॉब वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2026 की बात करें ना, तो साल के स्टार्टिंग में जो आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, क्योंकि 6th हाउस से ही हम आपकी जॉब को देखते हैं। तो 6th हाउस के लॉर्ड बने मंगल देव, और जो कि साल की शुरुआत में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, और उसके बाद अपनी उच्च राशि में 8th हाउस में गोचर करने वाले हैं मकर राशि में। तो यहाँ पर ना आपको काफी मिले जुले रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड जब भी एक 8th हाउस में गोचर करते हैं ना तो कार्यों में डिले ले आते हैं, ऑब्स्टेकल्स ले आते हैं। तो इसकी वजह से कई बार ना आप अपने पेशेंस को लूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस टाइम पर आप लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंस रखकर चलना होगा। यहाँ आपके कार्यों में डिले होने की वजह से ना आपका बार बार मन जो है ना जॉब को चेंज करने पर हो सकता है, आपका इंटरेस्ट जो है अपनी जॉब को बदलने पर हो सकता है। तो लेकिन इस टाइम पर आप कोशिश करें, जॉब चेंज का जो आपका डिसीजन है ना उसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आपके अचानक जॉब में बदलाव के चांस बनते हैं, ट्रांसफर के चांस बनते हैं। जॉब में ना आप लोगों को क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर, बर्डन महसूस हो सकता है, इस वजह से आपका जो मन है ना बहुत ज्यादा जॉब में लगने वाला नहीं है, और आप फॉर श्योर कि अपने जॉब को चेंज करने की जो आपकी इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इससे आपको बचना होगा, क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है ना वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। तो यहाँ पर आपके वर्किंग प्लेस पर भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने के चांस भी बनते हैं, स्पेशली तब जब मंगल कर्क राशि में नीच के होकर बैठेंगे। 18 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक का जो टाइम है आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। तो ओवरऑल देखें कि जॉब वाइज ये जो साल है ना टोटली डिपेंड करने वाला है आपकी वाणी के ऊपर।
आपके खुद के बिहेव के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपको ना थोड़ा सा जल्दबाज बना देते हैं। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन जो है ना आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। बस इस साल आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा रुके, सोचे समझे और उसके बाद एक्शन ले। अब हम बात करेंगे कि साल 2026 लव कपल्स के लिए कैसा रहने वाला है। लव कपल की बात करें तो आपके 5th हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं और 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। तो 5th हाउस पर ना सबसे पहले तो हम बात करें कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है ना आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, जो कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी हो गई। अगर इस टाइम पर अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो तो यहाँ पर आपका लव रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होने के चांस भी बनते हैं। शुभ 5th लॉर्ड जब 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक मीन राशि में उच्च के होकर बैठेंगे ना, तो ये वाला पीरियड आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। आपके लव रिलेशनशिप में अट्रैक्शन हो सकती है, जो है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस टाइम को आप इंजॉय बहुत ज़्यादा कर सकते हो, घूमने फिरने की प्लानिंग हो सकती है। तो ये वाला जो पीरियड है ना आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। इस टाइम को आप खूब इंजॉय कर सकते हो। आप लोगों की जो बॉन्डिंग है ना बहुत अच्छी हो सकती है। यानी कि ये वाला जो टाइम है ना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड रहने वाला हो सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं और 9th हाउस से जो 9वीं दृष्टि है ना वो आपके 5th हाउस पर पड़ती है, जो कि आपके रिश्तों में ट्रस्ट इशू ले आती है, ट्रस्ट ब्रेक करने का काम करती है, कंफ्यूज करने का काम भी कर देती है। तो इससे अपने आप को बचा कर रखना होगा, नहीं तो अच्छे भले रिश्ते को आप खराब भी कर सकते हो। स्पेशली तब जब शुक्र यानी कि कन्या राशि में नीच के होकर गोचर करेंगे ना 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का जो टाइम है ना लव रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा रहने की जरूरत होगी। अब हम बात करेंगे कि साल 2026 मैरिड कपल के लिए कैसा रहने वाला है। मैरिड कपल की बात करें ना तो आपकी मैरिज को हम आपके 7th हाउस से देखते हैं और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जो कि साल की शुरुआत में आपके राशि पर से ही गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन राशि पर ही गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ से गुरु बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। साल की शुरुआत तो बेशक धीमी हो सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत में 4-4 प्लैनेट का गोचर एक साथ आपके 7th हाउस में रहने वाला है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि की वजह से वो सब चीजों को बैलेंस करने वाले होते हैं। आपके रिश्तों में छोटी मोटी बातों को लेकर जितनी मर्जी खटपट चल रही हो, लेकिन गुरुदेव यहाँ पे अपनी दृष्टि से उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके अलावा जब जुपिटर उच्च के होकर गोचर करेंगे 2nd भाव में अपनी कर्क राशि में, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपका पार्टनर कहीं पर भी वर्किंग है ना तो उसके करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखें तो आपके पार्टनर के लिए भी ये जो टाइम है ना बहुत अच्छा रहने वाला हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि केतु जो है आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर भी पड़ती है, जो कि डिटैचमेंट के प्लैनेट है। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के साथ जो है ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर ना दूरियां भी हो सकती हैं। तो इस टाइम पर कोशिश करें, क्योंकि केतु जो है ना स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो अगर आप और आपका पार्टनर मिलकर कहीं धार्मिक यात्राएं करते हैं, आप स्पिरिचुअल रहते हो, तो यहाँ पर जो है केतु की नेगेटिव एनर्जी को आप बैलेंस करने वाले होते हो। तो कोशिश करें इस टाइप पर थोड़े से स्पिरिचुअल रहें, अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो ये साल 2026 आपके लिए फुल सपोर्ट में रहेगा। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। अगर स्टूडेंट की बात करें तो हम आपके 5th हाउस से आपकी स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं। तो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो बनते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो इस टाइम पर इंटरेस्ट है ना एक्टिंग लाइन में हो सकता है, फिल्म लाइन में हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट पर हो सकता है। यहाँ पर आप स्टडी के साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये साल पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ अदर स्किल सीखने वाला भी हो सकता है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर गुरु आपको न्यू स्किल सीखने का मौका देते हैं। आपके पिता का, गुरुओं का, टीचर्स का सपोर्ट आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हो। इस टाइम पर अगर आप कोई बाहर जाकर अगर पढ़ना चाहते हो, बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हो ना, तो ये साल भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है। तो बस इस टाइम पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि आप अपने गोल को सेट करें, आप अपना टाइम टेबल सेट करें और फिर उसको अचीव करने के लिए ना पूरा जी जान लगा दीजिए।
फिर देखिए ये स्टूडेंट्स के लिए ये साल 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छी कामयाबी लाने वाला हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि साल 2026 हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ की बात करें ना तो सिक्स हाउस जो बनता है वो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना का भाव है। तो सिक्स हाउस से हम रोग को भी देखते हैं। तो सिक्स हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, जो कि 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो जब भी सिक्स लॉर्ड 8th हाउस में गोचर करते हैं ना तो कहीं पर भी छोटी मोटी चीजों में बदलाव लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपके हेल्थ में आपको इश्यू देखने को मिल सकते हैं। अचानक आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर चोट लगने के या फिर दुर्घटना होने के आपके चांस भी बनते हैं, छोटी मोटी सर्जरी होने के चांस भी बनते हैं। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। इसके बाद 18 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक जब मंगल कर्क राशि में नीच के होकर गोचर करेंगे ना तो ये पीरियड भी आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जो मंगल है इस टाइम पर सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके फेस पे पिंपल हो सकते हैं, स्किन रैशेज हो सकते हैं, गले से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। तो इस पीरियड में भी आपको थोड़ी सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत होगी। कोशिश करें आप अपना डेली रूटीन सही रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, मेडिटेशन करें, वॉक करें, जिम करें। यानी जितना आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे उतनी ही हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। अब हम बात करेंगे कि साल 2026 भाग्य के हिसाब से आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो भाग्य की बात करें ना तो आपके 9th हाउस से हम आपके भाग्य को देखते हैं और जिसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो कि कर्मों के देवता हैं और कर्म स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं, जो कि पूरा साल आपके 10th हाउस में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव आपको अच्छे कर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं, हार्ड वर्क करने के लिए, एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इस साल आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे भी, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक, क्योंकि जब गुरु की 9वीं दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी तो ये वाला टाइम जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। भाग्य वाइज आपकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो भी कार्य आपके डिले हो रहे थे, रुक रुक कर हो रहे थे, वो सारी चीजें ना धीरे धीरे ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएंगी। ये टाइम भाग्य वाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ग्रोथ लाने वाला हो सकता है। तो भाग्य के स्वामी जो बनते हैं आपके शनि देव बनते हैं। तो इस टाइम पर कोशिश करें जितने अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे ना आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो साल है आप लोगों के लिए अच्छा रहे, आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहे। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों की अपनी राशि जो कि आपकी बुध की बनती है। तो इस टाइम पर ना आपको बुध को सही रखने के लिए सबसे पहले आपको कंजकों की सेवा करनी चाहिए। कंजकों को आपको कुछ ना कुछ स्टेशनरी आइटम गिफ्ट में देनी चाहिए, खाने पीने की चीजें कंजकों को गिफ्ट में देनी चाहिए। आपको तुलसी के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, तुलसी के पौधे की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। इसके लिए आप जरूरतमंदों की जो हेल्प कर सकते हैं, ब्लाइंड स्कूल में जाकर आप कुछ डोनेशन कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं। अपने धर्म से जुड़े रहें और अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करें, डेली रूटीन अपना सही रखें। तो आशा करते हैं ये जो साल 2026 है ना आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।